हेलो नमस्कार दोस्तों। आपकी एग्ज़ाम बीए बीएससी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम होने वाली है, हेल्थी सस्टेनेबल फूड चॉइसेस यानी स्वस्थ भोजन और आहार। इस पेपर के जो मोस्ट क्वेश्चन हैं वो और आपके जो पीडीएफ थ्योरी वाइज है वो सभी मैं इसी वीडियो पर बताने वाला हूँ आपको कि आपका जो स्वस्थ भोजन और आहार जो पेपर है आपका, यानी एसएससी में जो पेपर है आपका हेल्थी सस्टेनेबल फूड एंड चॉइसेस, तो इसके जो नोट्स हैं वो मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ आप सभी के बीच कि आपका जो नोट्स है वो इस प्रकार आप तैयारी करके आपकी जो एग्ज़ाम है उसको बढ़िया से अटेंड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले स्वस्थ भोजन और आहार, इसके सारांश की बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार के स्वस्थ खाद्य पदार्थ खाने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है तथा यह आपकी दीर्घकालीन बीमारियों से बचाता है। संतुलित आहार का अर्थ है प्रतिदिन 5 खाद्य समूह में से प्रत्येक से विभिन्न खाद्य पदार्थों को अनुशंसित मात्रा में खाना। प्रत्येक खाद्य समूह से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का चयन भी करना भी महत्वपूर्ण है। टेक अवे खाद्य पदार्थ, केक, बिस्कुट, शीतल पेय ऐसे खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं जिसमें आमतौर पर संतृप्त वसा, अतिरिक्त नमक, अतिरिक्त चीनी अधिक होती है। इसे आपके सामान्य आहार के अतिरिक्त माना जाना चाहिए और केवल कभी-कभार और कम मात्रा में ही खाना चाहिए। प्रत्येक खाद्य समूह के लिए अनुशंसित भोजन की संख्या बच्चे, किशोरी, महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग होता है। तो ये मैं जो आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ या फिर आपके जो नोट्स हैं वो इस प्रकार है और इसको आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप देख सकते हैं, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी सेंड कर दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो इस पीडीएफ को। और वीडियो पर भी आप ये जो है देख के आप अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हो। इसमें अगला टॉपिक है कि ऑस्ट्रेलियाई आहार संबंधित दिशा निर्देश। क्या आप जानते हैं कि आपकी थाली में कौन कौन सा भोजन सबसे अच्छा रहेगा और आपकी कितने खास खाना चाहिए और कितनी बार खाना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया आहार संबंधित दिशा निर्देश में अच्छे पोषण स्वास्थ्य के लिए खाने योग्य विभिन्न खाद्य पदार्थों के प्रकार और अनुशंसित मात्रा के बारे में निम्नलिखित सलाह देने देते हैं। ये ऑस्ट्रेलियाई स्वस्थ भोजन और इसके जो ये दिशा निर्देश हैं आपके, और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाएं, यानी आपके जो संतुलित आहार हैं उसके लिए कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं। स्वस्थ भोजन का अर्थ है 5 प्रमुख खाद्य समूहों में से प्रत्येक के से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को अनुशंसित मात्रा में खाना। 5 प्रमुख खाद्य समूह से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने से शरीर को अनेक पौष्टिक तत्व मिलते हैं, अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है, बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। खाद्य ऐसे विभिन्न स्वादों बनावटों के साथ आपके आहार को दिलचस्पी बनाए रखने में भी मदद मिलती है। आधुनिक आहार में अक्सर नियमित रूप से शामिल किए जाने वाले कई खाद्य पदार्थों 5 प्रकार समूह का हिस्सा नहीं होते हैं। इन खाद्य पदार्थों को कभी-कभी जंक खाद्य पदार्थ या विवेकाधीन विकल्प या कभी-कभार खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसका कभी-कभी आनंद लिया जा सकता है, लेकिन उन्हें स्वस्थ आहार में नियमित रूप से शामिल नहीं किया जाना चाहिए। वसा और तेल में किलोजूल की मात्रा अधिक होती है, लेकिन स्वस्थ आहार के लिए अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। चाहे आप कभी से कहीं से भी शुरुआत कर रहे हो, अपने खाने को ऑस्ट्रेलियाई आहार संबंधी दिशा निर्देश के अनुरूप लाने के लिए छोटे-छोटे बदलाव करना चाहिए। बस 5 प्रमुख खाद्य पदार्थ खाने पर ध्यान दें। कभी-कभार खाने वाले खाद्य पदार्थों से सेवन कम करें। 5 प्रमुख खाद्य समूह: सब्जी, फल, दुबला मांस, मुर्गी, मछली, अंडे, नटबीज, अनाज के खाद्य पदार्थ, दूध। यह आपके जो 5 स्रोत है वो बताए गए हैं। खाद्य पदार्थों का एक साथ इसलिए रखा गया है क्योंकि ये मुख्य पोषक तत्वों की समान मात्रा प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए दूध, दही, पनीर वैकल्पिक समूह के मुख्य स्रोत माने गए हैं जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन अधिक होती है। और इसके बाद विविधतापूर्वक संतुलित आहार खाने का मतलब है प्रतिदिन 5 खाद्य समूह में से प्रत्येक से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ अनुशंसित मात्रा में खाना, क्योंकि अलग-अलग खाद्य पदार्थ अलग-अलग प्रकार और मात्रा में मुख्य पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इसलिए प्रत्येक खाद्य समूह में से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का चयन करना महत्वपूर्ण है। बोनस के रूप में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ चुनने से आपके भोजन को दिलचस्प बनाने में मदद मिलती है, ताकि आप अपना आहार से ऊब न जाएँ। कभी-कभार खाए जाने वाले पदार्थ कौन-कौन से हैं, खाद्य पदार्थ कौन-कौन से हैं? तो कुछ खाद्य पदार्थ 5 खाद्य समूह में फिट नहीं होते हैं, क्योंकि वे स्वस्थ आहार के लिए आवश्यक नहीं हैं। इन खाद्य पदार्थों को विवेकाधीन विकल्प, कभी-कभी जंक फूड के रूप में संदर्भित कहा जाता है।
और इन्हें केवल कभी-कभी ही खाया जाना चाहिए। इसमें संतृप्त वसा, शर्करा, नमक, अतिरिक्त अल्कोहल की मात्रा अधिक होती है तथा फाइबर होता है, जिससे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का स्तर कम होता है। इन खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों में किलोजूल ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक हो सकती है। नियमित रूप से अपने शरीर की ज़रूरत से ज़्यादा किलोजूल खाने से वजन बढ़ेगा। विवेकाधीन विकल्प या कभी-कभार खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं, जैसे मीठे बिस्कुट या केक हुए, मिठाई, पेस्ट्री, मांस, सॉसेज, नमकीन, पेस्ट्री, फ्राई जिससे वसा का नमक की मात्रा अधिक होती है। टेक अवे खाद्य पदार्थ जैसे गरम चिप्स, हैमबर्गर, पिज्ज़ा, मीठा किया गया संगठित दूध, मादक पेय, आइसक्रीम और अन्य बर्फ से बनी मिठाइयाँ, मिष्टान और चॉकलेट। व्यावसायिक रूप से तले हुए खाद्य पदार्थ, आलू के चिप्स, क्रिप्स, अन्य वसायुक्त और नमक स्नेह या खाद्य पदार्थ जिसमें कुछ नमकीन बिस्कुट भी शामिल हैं। क्रीम और इसके संतृप्त वसा अधिक होती है। चीनी मीठे शीतल पेय और कोर्डियल खेल और ऊर्जा पेय होते हैं। कभी कभी अतिरिक्त उपचार के रूप में इनसे कुछ खाद्य पदार्थ खाना ठीक है, लेकिन अलग से अगर ये खाद्य पदार्थ नियमित रूप से आपके आहार में अधिक पौष्टिक स्वस्थ खाद्य पदार्थों की जगह लेते हैं, तो मोटापा और पुरानी बीमारियां जैसे हृदय रोग हुआ, स्ट्रोक हुआ, फाइबर टू, मधुमेह और कैंसर जैसी विकल्प होने का खतरा है। यानी ये आपकी जो बीमारी हो सकती है, ज़्यादा आप जो तेल से जले हुए या फिर ये जो बताए गए हैं, ये जैसे चिप्स हुआ, आलू के चिप्स हुआ, क्रिस्म क्रीम हुआ, ये सभी खाने से आपकी जो ये बीमारी हो सकती है। इसके बाद रेस्ट रेस्तरां के भोजन और टेक अवे खाद्य पदार्थ में अक्सर संतृप्त वसा, अतिरिक्त नमक, अतिरिक्त शर्करा, किलोजूल की मात्रा अधिक होती है। इस बारे में सोचें कि आप घर के बाहर तैयारी किए गए भोजन और पेय पदार्थों का सेवन कितनी बार करते हैं। यदि आप नियमित रूप से ऐसा करते हैं, तो इसमें कम करने और 5 प्रमुख खाद्य समूहों को अधिक ध्यान केंद्रित करने के विचार करें। इसका मतलब यह नहीं कि आपको इसे पूरी तरह से बंद करना चाहिए। यानी कि ये आपके जो एक तरीके से टॉपिक है और इसके अतिरिक्त आपकी जो एग्ज़ाम है वो होने वाली है, तो आप इस पीडीएफ को भी पढ़ सकते हैं और एक अलग से मतलब कि उच्च चीनी वाले खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं ये आपके जो क्वेश्चन आ सकता है। और इसके बाद शराब का सेवन या फिर शराब की जगह आ सकता है धूम्रपान से नियमित मात्रा में कैसे बचने के जो उपाय हैं वो हो सकते हैं। और इसके बाद एक अधिक नमक वाले खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं, स्वस्थ वसा वाले स्रोत कौन से हैं, और मुझे प्रत्येक दिन खाद्य पदार्थ समूह में कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। ये सभी टॉपिक हैं जो आपके जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये आपकी जो सारणी है इसमें बच्चे और किशोरों के लिए दैनिक ज़रूरतों की चीज़ें, यानी कि जो आपके जो स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ भोजन और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सभी मैं इसी पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। और ये आप मेरे टेलीग्राम चैनल दिनेश भास्कर पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भी मैं उपलब्ध करा दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। इसके बाद आपका जो अलग है एक इसी के रिलेटेड दूसरी पीडीएफ है कि स्वस्थ भोजन में पौष्टिक तत्व उच्च स्तर होता है, यह ऊर्जा देती है। वहीं अस्वास्थ्यकर भोजन में वसा की मात्रा ज़्यादा होती है और यह ऊर्जा में कम होती है। स्वस्थ भोजन से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, दीर्घकालीन बीमारियों से बचाव होता है। स्वस्थ भोजन की विशेषताएं, यानी स्वस्थ भोजन है उसके क्या विशेषता हो सकती है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो स्वस्थ भोजन में संपूर्ण अप्रसंस्कृत सामग्री होती है। इसमें पोषक तत्व उच्च स्तर के होते हैं, विटामिन ए, सी, ई, फोलेट जैसे पोषक तत्व होते हैं। इसमें फाइबर होता है, इसमें प्रोटीन होती है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। अस्वस्थकर भोजन की विशेषताएं, अस्वस्थकर भोजन में कृत्रिम योजक होते हैं। इसमें चीनी, नमक, अस्वस्थ वसा की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, इसमें संतुलित वसा हो सकती है। स्वस्थ भोजन के लिए सुझाव, यानी इसमें ताज़े फल, हरी पत्तियाँ, अंगूर, अनाज, कच्चे मेवे, शहद, दही खाएं। रंग बिरंगी सब्जियों और फल खाएं, मछली जैसे सैल्मन खाएं, सोयाबीन व बीन्स, नट्स और बीज खाएं। और स्वस्थ भोजन और अस्वस्थ भोजन में क्या अंतर हो सकता है, तो वो अस्वस्थ भोजन और स्वस्थ भोजन में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके लिए एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकता है। स्वस्थ भोजन और अस्वस्थ भोजन में क्या अंतर है, तो स्वस्थ खाद्य पदार्थों की विशेषता संपूर्ण असंस्कृत सामग्री और आवश्यक पोषक तत्वों के उच्च स्तर। अस्वस्थ खाद्य पदार्थ आमतौर पर संशोधित होते हैं, जिसमें कृत्रिम योजना योजक और
उच्च स्तर की चीनी, नमक, अस्वस्थ वसा होती है। पोषक लेवल बढ़ना इसमें बढ़ना ज़रूरी है। और आपका जो स्वस्थ और अस्वस्थ भोजन क्या है ये आपको बता दिया मैंने। और स्वस्थ भोजन खाने की परिभाषा क्या है? तो स्वस्थ भोजन का मतलब है ऐसे विभिन्न खाद्य पदार्थ खाना चाहिए जो आपको स्वास्थ्य बनाए रखें, आपका अच्छा महसूस करें, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करें। इन पोषक तत्वों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, पानी, विटामिन, खनिज शामिल हैं। पोषक सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और स्वस्थ भोजन क्या है? ये भी डेफिनेशन आ सकती है कि स्वस्थ भोजन किसे कहते हैं? वह भोजन है जो आपको स्वस्थ रखे, अच्छा महसूस कराएँ, भरपूर ऊर्जा आपको प्रदान करें। वही आपके जो स्वस्थ भोजन की परिभाषा है। और स्वस्थ भोजन करने के फ़ायदे क्या हैं? तो इससे हृदय रोग, मोटापा, टाइप मधुमेह जोखिम को कम करता है। संतुलित आहार बनाए रखने में व्यक्ति का मूड भी अच्छा रहता है। और इससे अधिक ऊर्जा भी मिल सकती है। एक डॉक्टर या आहार विशेषज्ञ अधिक स्वस्थ खाने के लिए अतिरिक्त सुझाव दे सकता है। आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ आहार क्या है? यानी आयुर्वेद के अनुसार अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ आहार कौन-कौन से हैं, ये आपका जो टॉपिक है। उसमें आहार दिनचर्या हल्के भोजन जैसे कि मधुमेह, शिन्न, शीतल, ठंडा, द्रव, तरल गुण वाले भोजन जैसे कि चावल, दाल आदि का सेवन करना चाहिए। बहुत सारा पानी और अलग-अलग तरल पदार्थ जैसे ठंडा पानी, छाछ, फलों का रस, मीट, सूप, आम का जूस आदि, काली मिर्च, दही पीना चाहिए। सोते समय चीनी के साथ दूध नहीं पीना चाहिए। तो ये आपकी जो पीडीएफ है 19 पेज की, ये भी मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। और आप इसको स्क्रॉल करके या फिर धीरे धीरे आप इसको जो है स्क्रीन को रोक करके भी आप जो ये पीडीएफ पढ़ सकते हैं। और आगे की जो भी एग्ज़ाम है, जैसे किसी भी बीए बीएससी हुआ, एमए एमएससी एमकॉम की हुआ, तो जो भी एग्ज़ाम है वो सभी में इसी चैनल पर आपकी जो पीडीएफ वाइज या फिर और किसी प्रकार से मैं हेल्प कर पाऊँगा तो वो इस प्रकार मैं कर दूंगा आपको। और इसके बाद 4-5 आपके जो क्वेश्चन हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप उस प्रकार के जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बता दूं, तो उसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हो अलग से। कि स्वस्थ और अस्वस्थ भोजन की अवधारणा, भोजन लैंगिक और पोषक तत्व को प्रोफाइलिंग, HFSS खाद्य पदार्थों की पहचान करना, ये एक क्वेश्चन हो गया। भोजन के भाग, आकार और पोषक तत्व घनत्व के बीच संबंध को आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है। कोई व्यक्ति खाद्य उत्पादनों की ऊर्जा और पोषक तत्व का अनुमान कैसे लगा सकता है? ये आपका जो अलग है वो क्वेश्चन आ सकता है, तो इसकी आप तैयारी अलग से कर सकते हो। भाग नियंत्रण क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है? संतुलित आहार को लेकर आपके लिए टिप्पणी आ सकती है कि संतुलित आहार पर आप टिप्पणी लिखिए। और स्वस्थ भोजन की योजना बनाने और उन्हें तैयार कैसे कर सकते हैं, महत्व ये आपको आ सकता है। खाद्य आदतें, श्रृंखलाओं की अवधारणा की समझाइए। और आमतौर पर खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों का चयन परिवर्तित पर्यावरण स्थिति को कैसे प्रभावित कर सकता है? ये आपका जो 5 क्वेश्चन है इसको भी आपको तैयार करना है।